हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारा डीडीए और एमटीएस जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था 14 और 15 तारीख को। तो 14 तारीख को जो है वो डीईओ का एग्ज़ाम था, डाटा एंट्री ऑपरेटर का, और 15 तारीख को एमटीएस मल्टी टास्क जो स्टाफ का पेपर था। यहाँ पर अगर मैं डीईओ की बात करूँ तो 12th बेस था। सबसे पहले आपकी 5 मिनट की टाइपिंग हुई थी। अगर कोई पेपर देने गया है तो उसको अच्छे से पता भी होगा, नोटिफिकेशन में बहुत अच्छे से ये मेंशन भी है कि वहाँ पर ना लिखा हुआ था कि भाई आपको 5 मिनट मिलेंगे, हिंदी या इंग्लिश कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हैं, और फिर आप उसी बिहाफ पे टाइपिंग करेंगे और फिर हम 5 मिनट के बाद आपका पेपर भी लेंगे। पेपर जो है वो 20 नंबर का होगा, और यहाँ पे कट ऑफ क्या रहने वाली है, कब तक आएगा रिजल्ट, वो मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ एक बार। देखिए, ये जो था ये था आपका पूरा प्रोसीजर। यहाँ पर लिखा हुआ है 5 मिनट की हिंदी या इंग्लिश में जो भी आप चूज़ करोगे आपको टाइपिंग देनी होगी। आफ्टर दैट आपका 20 मिनट्स का पेपर होगा जिसमें आपकी इंग्लिश आएगी और कंप्यूटर नॉलेज आएगा। तो यहाँ पे आपको 10 क्वेश्चन आपको कंप्यूटर के मिले होंगे और 10 क्वेश्चन आपको इंग्लिश के मिले होंगे। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। तो कट ऑफ ऑब्वियसली मुझे जहाँ तक लगता है, तो मैं मजाक नहीं कर रही हूँ कि भाई 20 में से 20 भी चली जाए और 20 में से 19 भी चली जाए तो कुछ नहीं कह सकते। बाकी पेपर के बिहाफ पे ये होता है कि भाई अगर जीएस जीके के क्वेश्चन हैं तो जहाँ तक एक्सपेक्टेशन होती है कि पेपर में जीके जीएस में नंबर कटते हैं, क्योंकि कोई भी इतना नहीं कर पाता कि भाई अगर 10 नंबर की जीके है या जीएस है तो 10 ही नंबर आ जाए, नहीं ले पाते। लेकिन हो सकता है कि क्योंकि आपके में ना मैथ था, ना आपके में रीजनिंग थी, ना जीके जीएस था, तो इंग्लिश था और कंप्यूटर था, और बहुत सारे कैंडिडेट ने एग्ज़ाम फिल किया था। मुझे जहाँ तक डेटा मिला है, इन्होंने ये मेंशन तो यहाँ पे नहीं किया हुआ था कि कितनी, यहाँ पे देखो 54 वैकेंसी आपकी डीईओ की थी और मल्टी स्टाफ टास्किंग की 82 थी, और इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि भाई हम कितने गुना बुलाएंगे। तो इसमें मैं कुछ नहीं बता सकती कि भाई डीवी के लिए इन्होंने कितना सेलेक्ट करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये जो है कि भाई रिज़ल्ट आने के बाद सीधा आपको मेल करेंगे या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आपके पास कांटेक्ट करेंगे, और जो भी आपका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसको प्लीज़ ध्यान से एक्टिव रखना। जो आपकी मेल आईडी है उसको एक्टिव रखना, वहाँ पे मैसेज आए या फिर आपके पास डायरेक्ट ऑनलाइन कोई कॉल आए या मैसेज आए तो उसको आप ज़रूर एक्टिव रखना, ठीक है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि कट ऑफ कितनी जाएगी, तो कट ऑफ की मुझे नहीं लगता कि भाई कम रहेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी और नंबर ऑफ़ कैंडिडेट ज़्यादा थे, और ज़रूरी नहीं है कि जिसने एमटीएस किया, एमटीएस भरा हो कि वो 10th ही पास हो सकता है उसकी हायर क्वालिफ़िकेशन और बहुत अच्छी भी तैयारी हो। और यहाँ पे जो आपका डीवी होगा, जहाँ तक लगता है कि वो डिपार्टमेंट ही लेगा। उसके अलावा मुझे इतना नहीं पता है कि भाई पहले डीवी होगा उसके बाद फाइनल लिस्ट लगेगी। हो सकता है कि भाई पहले डीवी लें, क्योंकि जो डीईओ का पेपर है उसमें जो टाइपिंग का सर्टिफिकेट मांग रखा था कि उन सब कैंडिडेट्स के पास है कि जिन्होंने फॉर्म डाला था, या कुछ ही कैंडिडेट्स के पास है, तो वो नहीं पता। अब यहाँ पर एमटीएस की मैं बात करूँ तो एमटीएस का इन्होंने 30 मार्क्स का पेपर लिया था भैया, और 30 मार्क्स में इन्होंने लिखा था कि हम यहाँ पे सिर्फ आपसे इंग्लिश पूछेंगे और जीके पूछेंगे और जनरल एबिलिटी पूछेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जीके जीएस और इंग्लिश के अलावा यहाँ पर आपसे मैथ भी पूछा गया और रीजनिंग भी पूछा गया। और जहाँ तक मैंने वेरीफाई किया तो जीके जीएस में आपका स्टैटिक जीके का ज़्यादा पोर्शन रहा, जबकि करंट का कोई पोर्शन था नहीं। लेकिन हाँ, जीके को करंट से रिलेट करके पास्ट में पूछ लेते हैं, होता है वो करंट का ही डेटा, लेकिन वो पास्ट की बात पूछ लेते हैं। जैसे अगर मैं बात करूँ 2022 का कुछ इवेंट पूछ लिया, 2023 का पूछ लिया, और 2024-25 का, 24-25 तो करंट में ही आ गया, तो हो सकता है 2 साल पुरानी कोई अपडेट पूछ लेते हैं। और यहाँ पे मैथ भी रहा आपका 5 नंबर का, जो कि बहुत हल्का फुल्का था। और इंग्लिश में आपका जो सेक्शन रहा वो रहा आपका वोकैब, जिसमें इंटोनियम आए, जिसमें सिनोनियम आए, और स्पेलिंग आया शायद। और आपका मिसलेनियस क्वेश्चन में अगर मैं बात करूं तो आपका ग्रामर बेस्ड में आपका नाउन प्रोनाउन या एडवर्ब, आई थिंक वो मुझे नहीं इतना पता कि क्या क्या पूछा गया। लेकिन आप लोग ज़रूर ये बताएगा कि आपका कितना स्कोर रहा है, ठीक है। रिज़ल्ट की अगर मैं बता दूं तो रिज़ल्ट कह रहे हैं 3 से 4 दिन के अंदर आ जाएगा, मैक्सिमम आपका 1 वीक लग सकता है, क्योंकि इसी महीने के अंदर इसमें आपको ज्वाइनिंग भी मिल जाएगी। मतलब जो जो यहाँ पे सेलेक्ट होगा तो उसको बुला लेंगे।
जाएंगे। तो 3 या 4 दिन के अंदर, या फिर आप 5 दिन लगा लो भैया। ये मत कहना कि आपने तो 3-4 दिन कहा था, देखो ये मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन जहाँ तक मुझे आइडिया है तो मुझे मतलब किसी भी प्रोस्पेक्टिव पे अगर मैं बोल रही हूँ तो इतना तो लगा के चलिए, और मैक्सिमम आपका 1 वीक में रिज़ल्ट आ जाएगा। रिज़ल्ट आप कैसे देखोगे, जैसे आपने एडमिट कार्ड देखा था ऐसे आपको रिज़ल्ट का मेल आएगा, ठीक है। मतलब अगर कोई भाई इतने मार्क्स आए हैं या फिर कुछ ना कुछ तो रिवील करेंगे जिससे बच्चों को पता चलेगा कि यू आर सेलेक्टेड और नॉट। तो ये कुछ है, और आगे यही प्रोसीजर है। फिर उसके बाद आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिलता होगा, या तो आपको जो भी आपको डिपार्टमेंट मिलेगा, डिपार्टमेंट या जहाँ पे भी आपको मिलेगा वो वेन्यू वहाँ पे मेंशन किया जाएगा मेल में, या फिर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और आपको पता चल जाएगा। ये ज़रूर करिएगा कि आपने कौन से एग्ज़ाम दिया है और आपने किस कैटेगरी से दिया है, क्योंकि इसमें कैटेगराइज नहीं किया गया है पोस्ट को। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसमें देखो यहाँ पे नहीं लिखा है कि भाई जनरल की इतनी है, एससी की इतनी है, या फिर ओबीसी डब्ल्यूएस की इतनी, ये कुछ नहीं लिखा है। और लेकिन फ़ीस वगैरह में आपको पता है कि रिजर्व्ड कैटेगरी की फ़ीस कम लगती है। तो एक बार अपनी कैटेगरी के साथ अपने मार्क्स लिखिएगा, और आपने कितनी स्पीड में टाइपिंग दी है वहाँ पर इंग्लिश हिंदी के साथ, ये ज़रूर मेंशन करिएगा। ये वीडियो मेरे को बनानी थी, और जो अगर मैं लेट हो गई तो उसके लिए आई एम सॉरी फॉर दैट। आई थिंक आपको पसंद आई वीडियो। तो कट ऑफ का मैं सीधा सीधा बता देती हूँ। अगर एमटीएस में हो आपके तो आपका 30 में से 27-28 बनना चाहिए स्कोर, और मतलब अबव 25। और जो डीईओ में है, क्योंकि उनका स्किल टेस्ट बहुत मैटर करता है, तो आप स्किल टेस्ट में ही क्वालिफाई करोगे तभी आपका पेपर में काउंट होगा, तो वो चीज़। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।